हे एवरीवन, हम लोग के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर चल रहा है। एसिड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बेस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्ट्स में से काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, जो नया सिलेबस आया है आईसीएसई का। तो बेसिस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस का डेफिनेशन दिख रहा है यहाँ ग्रीन कलर में। तो ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेस का डेफिनेशन में बता क्या रहा है। तो बोल रहा है बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। तो यहाँ तक बोल रहा है कि बेस जो होता है वो एक मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब क्या? मेटल के साथ ऑक्सीजन रहेगा, जैसे ये कॉपर ऑक्साइड। कॉपर एक मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन, तो ये हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ लिखा भी हुआ है। और क्या हो सकता है बेस? बेस एक मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मतलब एक मेटल रहेगा, उसके साथ OH रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो मैग्नीशियम मेटल है और उसके साथ OH है, तो ये हो गया मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। और क्या रह सकता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे NH4OH। अब क्या यही सब कंडीशन सिर्फ होना चाहिए? कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड और मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है, उसको कुछ और कंडीशन भी फुलफिल करना होगा। वो कंडीशन क्या है कि ये सब जब रिएक्ट करेंगे एसिड के हाइड्रोनियम आयन से, ठीक है, या सिंपल हम लोग एसिड भी बोल सकते हैं कि एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन करें। यहाँ ओनली वर्ड का इम्पोर्टेंस है, और क्या इम्पोर्टेंस है हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दे रखा है, इसमें से हम लोग देख सकते हैं कि बेस कौन कौन सा है। जैसे कॉपर ऑक्साइड बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। और बेस और एसिड जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अब यहाँ ओनली वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अब दिख रहा है बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, हम लोग क्या क्या पढ़े अभी? बेस क्या क्या हो सकता है? बेस हो सकता है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना, उसी को बेसिक ऑक्साइड बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देख के कुछ घबराने का नहीं है कि क्या है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कंटेन करेगा? ये O2 निगेटिव आयन कंटेन करेगा, या फिर अगर एटम के फॉर्म में बोले तो ऑक्सीजन एटम कंटेन करेगा। पर ये वाला डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग को बेस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये मेटेलिक ऑक्साइड को थोड़ा सा हम लोग को क्लियर करने के लिए, समझाने के लिए और डिटेल में दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक ऑक्साइड है, जिसको हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, उसमें क्या कौन सा आयन होता है? O2 निगेटिव आयन होता है, जो कि एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का सिर्फ फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ जो ओनली वर्ड है उसका इंपॉर्टेंस है। अगर हम लोग ओनली वर्ड हटा देते हैं, ओमिट कर देते हैं, तो कोई भी कंपाउंड जो जिसमें मेटल और ऑक्सीजन हो या फिर मेटल और OH हो, तो उसको हम लोग बेस बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि लीड 4 ऑक्साइड, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका रिएक्शन एसिड के साथ हुआ, तो ये सॉल्ट, वाटर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये क्लोरीन गैस का भी फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये बेस नहीं हुआ। PbO2 इज़ नॉट अ बेस। तो इसीलिए यहाँ पे ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस आ जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर का ही फॉर्मेशन होना चाहिए। अब बेसिक ऑक्साइड देख लिए, तो फिर बेसिक हाइड्रोक्साइड आता है। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड हम लोग किसको बोल रहे हैं? जो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो OH निगेटिव आयन कंटेन करेगा, और ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसका एग्जाम्पल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखा है, एग्जाम्पल्स हम लोग थोड़ा याद रखेंगे क्या क्या एग्जाम्पल्स है। अब अल्कलीज, तो क्या बेस और अल्कली सेम ही होता है? तो ऐसा नहीं है, बेस और अल्कली डिफरेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे अल्कली को थोड़ा अलग से दे रखा है। तो अल्कली क्या है? एन अल्कली इज अ बेसिक हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब कि हम लोग बेस में दो तरह पढ़ते हैं, एक ऑक्साइड एक हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब सिर्फ जो हाइड्रोक्साइड आते हैं वो अल्कली में आते हैं, प्लस कुछ और भी है। which when dissolved in water produce a hydroxyl ion as the only negative charged ion। इसका मतलब कि सारे के सारे हाइड्रोक्साइड भी अल्कली नहीं होंगे, सारे के सारे बेसिक हाइड्रोक्साइड भी अल्कली नहीं होंगे। सिर्फ वो बेसिक हाइड्रोक्साइड अल्कली होंगे जो एक तो वाटर में डिज़ोल्व होते हों, और दूसरा
डिज़ोल्व होने के बाद जो निगेटिव आयन फॉर्म करे वो सिर्फ एक ही तरह का निगेटिव आयन होना चाहिए, वो है OH निगेटिव। पॉजिटिव आयन वो कोई दूसरा तरीके का फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कोई और दूसरा निगेटिव आयन OH निगेटिव को छोड़ के नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, एन अल्कली इज़ अ बेस सॉल्युबल इन वाटर। तो अल्कली एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। ऑल अल्कलीज फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एज द ओनली निगेटिव आयन। ये बात हम लोग ऑलरेडी देख लिए कि जो निगेटिव आयन वो जब डिजॉल्व होने के बाद निगेटिव आयन फॉर्म करता है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है। अब लिथमस पेपर पे इसका क्या असर होता है, ये रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि एसिड्स ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑल मेटेलिक ऑक्साइड, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, एक्सेप्ट कुछ को छोड़ के। अब ऑब्वियसली कुछ को छोड़ के, क्योंकि कुछ को छोड़ के ही तो हम लोग, मतलब कि वरना अल्कली क्या होगा अगर सब इनसोल्यूबल ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं अल्कली सोल्यूबल होता है। तो एक्सेप्ट दोज ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है ये थोड़ा सोल्यूबल होता है। तो यहाँ पे ये चार एग्जाम्पल है जो कि अल्कलीज का एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये चारों सॉल्युबल होते हैं वाटर में। तो पहला हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक पोटाश, कैल्शियम ऑक्साइड स्लैग्ड लाइम, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या, ये जो ऊपर का दो है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, जबकि ये दोनों वीक अल्कली होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, जब हम लोग एसिड पढ़े तब हम लोग पढ़े थे जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयन्स फॉर्म करते हैं, जब वो डिजॉल्व होते हैं सिर्फ और सिर्फ आयन फॉर्म करते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो आयन और मॉलिक्यूल दोनों फॉर्म करते हैं। तो सेम केस अल्कलीज के साथ भी है, जो वीक अल्कली है वो आयन्स और मॉलिक्यूल्स दोनों का फॉर्मेशन कर देते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस पर एक मैचिंग में पूछा गया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ था ये मैचिंग में, और उसका राइट आंसर होगा कि प्रोड्यूसेस मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। तो यहाँ पे डायरेक्टली अल्कलीज में ये सेक्शन में लिखा हुआ नहीं है, मगर ये एसिड के साथ हम लोग को रिलेट करना होगा ये चीज़। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पे उसी को कंटिन्यूएशन में लिखा है, जो पहला दो थे वो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज थे। तो पहले दो कौन है, पहले दो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो लास्ट के दो है वे वीक एल्कलीज है। ठीक है, तो जो पहले दो स्ट्रॉन्ग अल्कलीज वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे यानी आयोनाइज हो जाएंगे, जबकि जो लास्ट दो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, फीबली होंगे, मतलब हल्का फुल्का, यानी आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों के फॉर्म में रहेंगे। अब ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, मतलब क्या हुआ, जितने भी अल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते। तो हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड बेस होता है, मगर वो अल्कली तो होता नहीं है। फिर जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये बेस है मगर ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये फिर अल्कली तो हुआ नहीं, क्योंकि अल्कली तो सॉल्युबल होते हैं। तो इसी तरीके से इसका मीनिंग निकलता है कि जितने भी अल्कली होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड ये दोनों बेस ऐसे हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल है, इसीलिए ये अल्कली नहीं है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस देखने वाले हैं, मतलब हम लोग एसिड का भी क्लासिफिकेशन देखे थे ना, कि ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट से मिलता है उसमें कार्बन होना चाहिए और वे वीक होते हैं। फिर मिनरल एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और मिनरल से मिलते हैं, ये एसिड्स में हम लोगों ने पढ़ा था। अल्कलीज में क्लासिफिकेशन बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। स्ट्रॉन्ग अल्कली वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए या आयोनाइज हो जाए और फॉर्म करे OH निगेटिव आयन। और एसिड्स क्या फॉर्म करते थे, एसिड्स फॉर्म करते थे H3O पॉजिटिव आयन। ओके, तो स्ट्रॉन्ग अल्कली का कुछ एग्जांपल है NaOH, KOH, हम लोग साथ में नाम भी याद रखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक अल्कली वो है जो पार्शियली आयोनाइज हो, पूरी तरीके से ना आयोनाइज हो, और इनका जो OH का कंसनट्रेशन हो वो कम हो। इनका वीक अल्कली का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है हम लोग को। अब
हम लोगों ने एसिड का बेसिसिटी पढ़ा था कि एसिड का बेसिसिटी क्या होता है कि वो कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O पॉजिटिव। ये हम लोग एसिड का केस में पढ़े थे। अब बेस का केस में हम लोग पढ़ने वाले बेस का एसिडिटी। एसिड में हम लोग पढ़े थे कि एसिड का बेसिसिटी, और बेस में हम लोग पढ़ेंगे बेस का एसिडिटी। तो उल्टा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एसिडिटी क्या होता है, एक बेस का एसिडिटी होता क्या है, ये नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ द बेस इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब एक्वस सोल्यूशन में बेस का एक मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH नेगेटिव फॉर्म करता है, वही उसका एसिडिटी होता है। ओके, अब इसमें हम लोग जब एसिड पढ़ रहे थे, एसिड में जब हम लोग बेसिसिटी देखे थे, तब हम लोग ये बात जाने थे कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है सिर्फ उसको देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं कि मोनोबेसिक हो, मतलब कि मोनोबेसिक होगा, डाइबेसिक होगा। लेकिन एसिडिटी के केस में ये चीज़ बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मोनो एसिडिक मतलब कि एक OH आयन प्रोड्यूस होगा, जिसमें एक OH, जैसे NaOH, KOH, NH4OH, सब में एक 1 OH है, तो ये सब मोनो एसिडिक हो गया। डाई एसिडिक में दो होंगे, जैसे कि यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस। तो ये बहुत ईजी हो जाता है, एसिड की तरह हम लोग को स्ट्रक्चर बना के वो चेक नहीं करना पड़ता, ये बहुत सिंपल है। ट्राई बेसिक में मतलब 3 OH निगेटिव होंगे। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, AlOH होल ट्राइस, FeOH होल ट्राइस। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेस वगैरह देखेंगे। ठीक है, बाय।